आज से बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत और रहस्यमयी गांव में, जहां पुरानी हवेलियां और घने जंगल थे, एक भूत रहता था। उसका नाम था आत्मा। आत्मा कोई डरावना भूत नहीं था, वह सिर्फ अकेला था और अपने पुराने घर के कोने कोने से जुड़ी यादों में खोया रहता था। उसने सदियों से किसी इंसान को परेशान नहीं किया था, बस अपनी मौजूदगी से ठंडी हवा और अजीब सी खड़खड़ाहट पैदा करता था। एक रात आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। ये कोई तारा या टूटता उल्का पिंड नहीं था, ये एक चमकदार चांदी जैसा यान था जो धीरे धीरे गांव के पास के जंगल में उतर रहा था। आत्मा ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। उसका अदृश्य शरीर उत्सुकता से भर गया। यान से एक आकृति बाहर निकली। यह कोई इंसान नहीं था, वह लंबा पतला था। उसकी त्वचा हल्की नीली थी और उसकी आंखें बड़ी काली और चमकदार थी। वह एक एलियन था जिसका नाम जेफायर था और वह ब्रह्मांड के दूर के छोर से पृथ्वी पर संसाधनों और नई सभ्यताओं का अध्ययन करने आया था। जेफायर को अपनी स्कैनिंग में जंगल के भीतर एक असामान्य ऊर्जा का पता चला। एक ऐसी ऊर्जा जो जीवित नहीं थी फिर भी मौजूद थी। वह उस ऊर्जा के स्रोत की ओर बढ़ा जो सीधे आत्मा की हवेली में थी। आत्मा अपनी हवेली के अंदर से जेफायर को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या प्राणी है। उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की। एक खिड़की अचानक खुल गई, एक पुरानी किताब फर्श पर गिर गई और एक ठंडी हवा जेफायर के पास से गुजरी। जेफायर चौंक गया। उसके उपकरण पागल हो रहे थे। उसने देखा कि कोई नहीं था, फिर भी उसकी भावनाएं उसे कुछ और बता रही थीं। वह अपनी विशेष भावना संवेदक डिवाइस का उपयोग करने लगा जो ब्रह्मांड की सभी जीवित और गैर जीवित ऊर्जाओं को महसूस कर सकती थी। तभी उसे आत्मा की ऊर्जा का पता चला। जेफायर ने अपने दिमाग से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं, उसने अपने मन में कहा, जो आत्मा के मन तक पहुंचा। आत्मा अचंभित रह गई। उसने पहली बार किसी से इतनी स्पष्टता से बात सुनी थी, वो भी बिना आवाज के। उसने धीरे से अपने विचारों को केंद्रित किया। तुम कौन हो? दोनों के बीच एक अजीबो गरीब संवाद शुरू हुआ, बिना शब्दों के, केवल भावनाओं और छवियों के माध्यम से। जेफायर ने आत्मा को अपने गृह, अपनी यात्रा और अपने उद्देश्य के बारे में बताया। आत्मा ने उसे अपनी एकाकी अस्तित्व, अपनी पुरानी यादों और इस दुनिया से जुड़े अपने अनकहे दर्द के बारे में बताया। जेफायर को एहसास हुआ कि आत्मा एक फंसी हुई ऊर्जा थी जो किसी बाहरी दुनिया की आत्मा नहीं थी, बल्कि इस ग्रह की ही एक प्राचीन चेतना थी। उसे आत्मा के अकेलेपन और उसके अनकहे इतिहास पर दया आई। जेफायर ने आत्मा को बताया कि उसके पास एक ऐसी तकनीक है जो ऊर्जाओं को मुक्त कर सकती है, उन्हें शांति से आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। आत्मा पहले झिझकी क्योंकि उसे डर था कि आगे बढ़ना क्या होता है, लेकिन जेफायर ने उसे समझाया कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है, एक शांतिपूर्ण अस्तित्व जो उसे इस हवेली की दीवारों तक सीमित नहीं रखेगा। आत्मा ने जेफायर पर भरोसा किया। जेफायर ने अपनी तकनीक का उपयोग किया, जिससे हवेली में एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। आत्मा ने महसूस किया कि वह हल्की हो रही है, अपने सभी बोझों से मुक्त हो रही है। उसने आखिरी बार अपनी पुरानी दुनिया को देखा और फिर वह सुनहरी रोशनी में घुल गई, शांति और मुक्ति की ओर। जेफायर ने अपने उपकरणों को पैक किया। उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। उसने एक ऐसी सभ्यता के एक ऐसे प्राणी की मदद की थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब उसका यान आसमान में वापस उड़ गया तो गांव में एक शांति छा गई। आत्मा अब वहां नहीं थी, लेकिन उसकी यादें और जेफायर के साथ उसका अनूठा मिलन ब्रह्मांड के रहस्यमय इतिहास में एक अनकहा अध्याय बन गया।